आइए एनसीईआरटी की तो हमारी सीरीज चल रही थी 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस और इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कितना है 30 है और ये मान लीजिए इसमें कह रहा है कि जो वो बेस से लेस देन है, एल्टीट्यूड जो है वो बेस से लेस 7। मान लीजिए बेस को हमने क्या x कर दिया तो ये लेस देन 7 है, तो यानी ये हो जाएगा कि x माइनस 7। ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। हम क्या कहेंगे हाइपोटेन्यूज यानी h का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर ऐसे कहें यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी h का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है x प्लस x माइनस में 7 इसका स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो ये आएगा क्या x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 7 यानी माइनस का 7 टू जा 14x माइनस का 14x और ये क्या आएगा प्लस में 49 प्लस में 49 और प्लस में 49 तो ये हो जाएगा क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169। इसको करिए सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आओ तो प्लस में एक्स स्क्वायर ये 14x ये है तो 14x को रहने दीजिए प्लस नहीं माइनस का 14x माइनस का 14x और यहाँ पे क्या है प्लस का 49 है प्लस का 49 169 को इधर ले आओ तो माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। अब इसको करिए ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस का 14x और ये प्लस और ये दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा। कितने का डिफरेंस है 0 ये बच गया और ये क्या हो जाएगा 6 से 4 गया तो क्या बचा 6 से 4 तो बचा 2 और ये 120 बचा और ये 120 किसका रहेगा माइनस का ऐसे तो कुछ। अब ये मतलब लगाएंगे सबसे पहले इसमें से दोनों में से वो कैंसिल कर देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब इसको करिए बाई स्प्लिटिंग तो इसको 60 को ऐसे स्प्लिट करिए 14 माइनस का 14 माइनस का ठीक है तो 14 इसको स्प्लिट ऐसा करिए जिसको स्प्लिट करना है 60 को ऐसा करना है कि ऐड का माइनस का 7 और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का तो करिए 60 इंटू 2 और इंटू 3 और इंटू 5 इसको कर लीजिए 2 या 4 3 या 12 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 तो 16 होता है। अब इसको हम ले लेते हैं किसका माइनस का इसको प्लस का ले लेते हैं तो दोनों डिफरेंस क्या आएगा माइनस का 7 तो वही है आपको। इसको हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 12x और प्लस का हम लिख देंगे प्लस का 5x और माइनस का 60 और इज इक्वल टू 0। अब इसमें ले लीजिए कॉमन एक्स को कॉमन ले लिया तो एक्स बच गया और माइनस का 12 बच गया। अब इसमें हम क्या ले लेंगे कॉमन प्लस का 5 ले लेंगे तो एक्स बचा और यहाँ पर माइनस का 12 बच गया। क्या आएगा यहाँ पे एक्स माइनस का 12 और एक आ जाएगा इंटू में एक्स प्लस में 5 आ जाएगा। तो देखिए क्या था यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं एक्स माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यानी जो एक्स की वैल्यू 12 यहाँ पर जो हमने एक्स माना था ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा और ये एक्स माइनस 7 यानी 12 और माइनस का 7 तो ये कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो जो हमारी इसमें जो पूछ रहा था उसके आंसर में तो एक्स की वैल्यू यानी जो हमारा बेस है तो बेस कितना है बेस का मतलब यानी पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेस हो जाएगा 12 बेस हो जाएगा 12 बेस 12 हो जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड है ये कितना हो जाएगा तो ये 12 यानी पी कितना हो जाएगा 12 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा 5 यानी ये क्या है 12 और एक क्या है 5 और एक क्या है ये हमारा